मन और वाणी की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए भटकते हुए मन को एकाग्र करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन का आश्रय, ताकि ये मनश्चक्र कथा में समर्पित हो जाए, एकाग्र हो जाए। हरि 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 नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरि 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 नारायण ओम नारायण गोविंद नारायण नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि 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 नारायण ओम नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण हरि 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 नारायण ओम नारायण हरि 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 नारायण ओम नारायण श्री राम नारायण श्री कृष्ण नारायण बोलो श्री राम नारायण श्री कृष्ण नारायण श्री राम नारायण श्री कृष्ण नारायण श्री राम नारायण श्री कृष्ण नारायण हरि
अवधेश नारायणा गोकुलेश नारायणा अवधेश नारायणा गोकुलेश नारायणा अवधेश नारायणा गोकुलेश नारायणा श्री राम नारायणा श्री कृष्ण नारायणा श्री राम नारायणा श्री कृष्ण नारायणा हरे 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 नारायण ओम नारायण 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 जय हो हरे 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 नारायण ओम नारायण हरे 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 नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो महापुराण की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारं करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव मधुर गोपाल की असीम अनुकंपा से श्री राधा माधव सत्संग भूमि के पावन और धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन अब समापन की ओर है। वैसे रविवार को इसका समापन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने पूर्वार्ध में श्रवण किया कि भगवान मथुरा में आकर के और अपने मामा कंस का उद्धार करने के पश्चात गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके अपने मृतक गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में दे करके जय हो और उद्धव जी को वृंदावन भेज करके ब्रज गोपियों के मध्य उनके ज्ञान में प्रेम का संपुट लगवा दिया। ऐसे प्रेमी उद्धव को साथ में लेकर के प्रभु एक दिन कुब्जा के घर गए और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पावन किया। अब यहाँ दसम स्कंद पूर्वार्ध समापन होता है और 50वें अध्याय से दसम स्कंद का उत्तरार्ध चालू होता है। तो यहाँ वर्णन है कि कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, इदम अस्थि, अस्थि और प्राप्ति, ये दो पत्नी थी। ये जब अपने मायके गई, वैधव्य होकर के विधवा होकर के मायके गई और अपने वैधव्य का कारण जब कृष्ण को बताया कि श्री कृष्ण ने ही हमको विधवा कर दिया, तब जरासंध ने क्रोध में भर करके 23 अक्षौणी सेना के साथ
मथुरा में चढ़ाई कर दिया, क्योंकि बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही बलशाली राजा था जरासंध। इन्होंने 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा में चढ़ाई कर दिया। भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का विनाश कर दिया, संहार कर दिया जय हो। और जरासंध को जीवित छोड़ दिया, ताकि ये जिंदा रहेगा तो और इकट्ठा करके लाएगा, और हम यहाँ बैठे बैठे ही धरती का भार उतारेंगे। जय हो। तो इस प्रकार से जरासंध जो है 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, मथुरापुरी में चढ़ाई किया 17 जी। और 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के, जबकि महाभारत युद्ध में सिर्फ 18 अक्षौणी सेना था। हाँ जी। 11 कौरवों के पास में और 7 पांडवों के पास में और 11 कौरवों के पास में। तो ये 23 अक्षौणी सेना लेके आता था हर बार, जय हो। और भगवान हर बार उनकी सेना का संहार कर देते थे, जरासंध को जीवित छोड़ देते थे कि जाओ और लाओ इकट्ठा करके, क्योंकि भगवान का अवतार धरती का भार उतारने के लिए हुआ है। जय हो। तो इस प्रकार से भगवान उसको छोड़ते जाते थे। 17 बार आक्रमण किया। अब 18वां आक्रमण होने वाला था जरासंध का मथुरा पे, जी। लेकिन उसके पहले ही नारद जी ने काल यवन को भेज दिया मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए। अच्छा। काल यवन जो है म्लेच्छों का राजा था। तो इनको भेज दिया। तो काल यवन ने 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के पूरे मथुरापुरी को घेर लिया। राम राम। भगवान उनको देख करके बिना निरायुध निहत्था ही उनके सामने से भागे, क्योंकि काल यवन को वरदान था कि यदुवंश के किसी भी शाखा से उनकी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान था। तो भगवान ने दूसरा उपाय किया इसको मारने के लिए। जी। भगवान जरासंध को देख करके निहत्था बिना कुछ आयुध लिए, हथियार लिए, दौड़ उसके सामने से भागे। निर्जगामा पुरद्वारा पद्ममाली निरायुध। तो कोई आयुध हाथ पे नहीं। काल यवन श्री कृष्ण को पहचान गया कि यही कृष्ण है, क्योंकि नारद जी ने पहचान बताया था कि बिल्कुल सुकोमल उनके चरण कमल है, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, माला धारण करते, बैजंती माला धारण करते, सारे लक्षण बताए थे भगवान के। तो पहचान गया कि यही कृष्ण है, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तो भगवान ने भी दौड़ लगा दी। दौड़ते 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 भगवान मुचकुंद गुफा तक दौड़े। एक गुफा में जाकर के भगवान घुस गए। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। तो भगवान ने अपने उसका पीताम्बर उड़ा दिया, और पीताम्बर उड़ा करके स्वयं भीतर गुफा में चले गए। जय हो। अब काल यवन जब भागते हुए आया तो सोचने लगा कि अभी इतना सैकड़ों किलोमीटर मुझे भगा के आया है ये, और यहाँ आकर के ऐसे खर्राटे बजा के सो रहा है जैसे इसको सचमुच नींद आ गई हो। जय हो। अभी तो भगाते हुए आया है। जी। तो भगवान के पीताम्बर को पहचान करके कि यही तो पीताम्बर है, बड़ी जोर से एक लात मार दिया। तो मुचकुंद जी महाराज की आंखें खुल गई। जी। और जैसे आंखें खुली, काल यवन पर दृष्टि पड़ी और काल यवन जल करके भस्म। जय हो। जय हो। क्योंकि मुचकुंद जी ने दैवासुर संग्राम में देवताओं का सहायता किया था। जी। और हजारों साल तक लड़े थे ऊपर स्वर्ग में। देवताओं का और असुरों का युद्ध हमेशा चलते ही रहता है। जी। तो लड़ते लड़ते मुचकुंद जी के सेनापतित्व में सेना नेतृत्व किया, तो देवताओं की विजय हुई। तो देवताओं ने कहा, भाई क्या चाहते हो, तुम्हारी सहायता से हम जीत गए। तो मुचकुंद जी ने कहा कि भाई
मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं सोना चाहता हूँ। जी क्योंकि बहुत साल तक लड़े थे ऊपर, इतने साल तक लड़े थे कि इनके कई पीढ़ी यहाँ समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि स्वर्ग का टाइम और हमारी धरती के समय में बहुत अंतर है। हाँ, हमारा 1 वर्ष बीतता है तो देवताओं का 1 दिन और 1 रात बीतता है। जय हो। तो वहाँ पर थे तो यहाँ बहुत साल बीत गए, तो इनकी तो सारी सब पीढ़ी खत्म ही हो गई। तो उन्होंने कहा जब मेरा कोई है ही नहीं धरती पे, नाम निशान ही नहीं है, तो वहाँ मैं जाके करूँगा क्या? और मुक्ति तुम देवता लोग दे नहीं सकते हो। इसलिए मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा ठीक है, अगर तुमको किसी ने बीच में जगा दिया तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। जय हो। तो भगवान ने आज उपाय किया काल यवन को मारने का, और मुचकुंद जी की दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल के भस्म हो गया। अब जो है इधर जो है जैसे काल यवन भस्म हुए तो भगवान प्रकट हुए मुचकुंद जी के सामने। हाँ, तो मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति गाई और वरदान मांगा, भक्ति का वरदान मांगा। भगवान बोले सोते सोते पूरा जिंदगी समाप्त कर दिया, तो भक्ति का वरदान इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम बड़े भारी भक्त बनो, हमारा आशीर्वाद है। तो महात्माओं का, संतों का ये मानना है कि वही मुचकुंद जी महाराज इस कलिकाल में भक्त नरसिंह मेहता बन के जन्म लिए गुजरात में, जूनागढ़ में, जिन्होंने भक्ति का पूरा परचम लहरा दिया, जिनके लिए भगवान सांवलिया सेठ बन के गाए। तो ये मुचकुंद जी महाराज थे। बोलो सांवलिया सेठ की जय। अब इधर भगवान लौट करके मथुरा आए, तब तक बलराम जी ने अपने हल और मुसल से सारी काल यवन की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया, पूरा संहार कर दिया था बलराम जी ने। अब जैसे ही भगवान विश्राम करने के लगे कि चलो आज शांति से सोते हैं, उसी समय जरासंध जो है अपना 18वीं आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा। उनका तो नियम था हर साल एक आक्रमण करना ही करना है। तो 18वां आक्रमण करने के लिए जरासंध आ गया। कन्हैया बोले बलराम भैया अब तो लड़ते लड़ते थक गए, जी चाहता है भाग चले, यहाँ लड़ाई रोज रोज लड़ाई, यहाँ से भागे। बलराम जी बोले कैसी बात करते हो, 17 बार हारे बैठा है जरासंध, अगर हम भाग जाएंगे तो पूरा मथुरा को मिट्टी में मिला देगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये। तो भगवान बोले बलराम भैया मैंने समुद्र के भीतर एक टापू में द्वारकापुरी का निर्माण करवा लिया है विश्वकर्मा जी से। जय हो। तो सोते हुए द्वारका वासियों को, सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा चुपचाप वहां पहुंचवा देंगे रातों रात सीधा, और इनके सामने जरासंध के सामने इनको पागल बना के भाग जाएंगे। जय हो। बलराम जी बोले बदनामी होगी भागने से, लोग जो है रण छोड़ कहेंगे। कन्हैया बोले एक नाम और बढ़ जाएगा, माखन चोर कहते ही हैं, चीर चोर कहते ही हैं, रण छोड़ भी सही। बलराम जी बोले भैया तेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी। और 18वें युद्ध में भगवान जरासंध से युद्ध करते करते भाग ही गए। तो बलराम जी भी भाग गए उनके पीछे, क्या करें। अब जरासंध आश्चर्यचकित हो गया, कितना सूरवीर बलशाली, आज ये भाग कैसे रहा है। 17 बार मुझे हराया और 18वीं बार ये भाग रहा है, आश्चर्यचकित हो गया। अब भागते भागते जरासंध भी पीछा कर रहा है इनका, पूरा रथ दौड़ा रहा है वेग से, और भगवान पैदल ही भाग रहे हैं। भागते भागते समुद्र के किनारे एक पर्वत है प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ गए भगवान।
अब बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए चोटी पे। तो जरासंध ने भी पूरे पर्वत को घेर करके आग लगा दिया। हाँ, पतझड़ का मौसम था, चारों तरफ पत्ते ही पत्ते गिरे पड़े थे जंगल में, तो उन्होंने आग लगा दिया, पूरे पर्वत जलने लगा। तो भगवान दूसरे साइड जो समुद्र लगता है, भगवान ऊपर समुद्र में कूद गए जय हो। और समुद्र के रास्ते द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इधर तो भगवान द्वारकाधीश बन करके ठाठ से विराजे हुए हैं, और उधर जरासंध ने जब पूरे पर्वत को चारों तरफ से अग्नि लगा दिया, पूरा पहाड़ जल गया, तो जरासंध को विश्वास हो गया कि मैंने उन दोनों को जला के भस्म कर दिया, जला दिया उन लोगों को। और जरासंध जो है विजय का शंख बजाते हुए हर्षोल्लास के साथ में अपने मगध देश को पहुंचे। और अब की बार ये जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के आया था कि तुम लोग अनुष्ठान करो और मैं विजय की यात्रा करता हूं, और मेरी विजय अवश्य होना चाहिए। तो भगवान ने ब्राह्मणों की लाज रखी और खुद भाग गए, क्योंकि वो कहा था कि मेरी विजय नहीं होगी तो तुम लोगों को मार डालूंगा जान से, ब्राह्मणों को। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की सुन ली, भगवान युद्ध से भाग गए और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया भगवान ने। तब से ये जरासंध जो है ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया। इधर जो है भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बने, और द्वारकाधीश बनने के बाद भगवान का प्रथम विवाह, पहला विवाह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी से हुआ। परीक्षित जी बोले महाराज 1 मिनट ठहर जाओ जरा, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ा विचित्र बात सुना है। क्या सुना तुमने? तो बोले भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेन इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए, हाँ परीक्षित ऐसे ही हुआ था। तो महाराज जरा विस्तार से बताइए तो सही, भगवान ने ये विधि अपनाई कैसे, क्यों अपनाई? तो सुनो राजन। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति थे महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक जिनकी बेटी थी रुक्मणी। रुक्मणी अच्छा, भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और 5 भैयाओं की लाडली बहन रुक्मणी सबसे छोटी। परंतु संतों के द्वारा, नारद आदि महात्माओं के द्वारा भगवान द्वारकाधीश की महिमा सुन सुन करके भीष्मक जी को अपने पुत्री रुक्मणी जी के लिए वर समझ में आ गया। अपने 5 बेटों से सलाह लिया कि पुत्रों तुम भी सयाने हो, समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारकाधीश कृष्ण से मेरी बेटी अर्थात तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए। तुम लोगों का क्या विचार है? तो और 4 बेटे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बड़ा बेटा रुक्मी जो है बिगड़ गया। बोले पिताजी उस भगोड़े से
उस रणछोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। भीष्मक जी बोले, अरे राम राम, ठीक है बेटा, अब आगे जो भी संबंध करना हो तू ही कर, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। जय हो। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। और बेटा उठ करके गया और वापस आकर के कहता है कि पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे परसों बारात आ रही है, इतना जल्दी कहाँ संबंध पक्का कर दिया? रुक्मी बोला, पिताजी मेरा निर्णय ऐसे वैसे नहीं होता है। दम, हाँ, चेदी नरेश दम घोष नंदन शिषपाल, वो मेरा मित्र है, उनको मैं समझा दिया हूं कि परसों बारात लेकर के आ जाया। ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। अब जो है महाराज, जैसे ही रुक्मणी जी के कानों में ये समाचार पड़ा कि बड़े भाई ने मेरा विवाह शिषपाल से पक्का कर रहा है, तो बड़ी, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे हृदय में तो कोई और ही बैठा है। रो करके अपने भाभियों से कहा कि भाभियों से, अब भाभियों ने कहा कि बहन ऐसे रोने ढोने से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या किया जाए? भाभियों ने कहा, और नहीं तो एक पत्र ही लिख दो, एक पत्र ही पहुंचाओ दो वहां किसी के हाथ। ठीक है। तो रुक्मणी जी ने तुरंत कलम उठा करके और तुरंत एक भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक अत्यंत विश्वस्त ब्राह्मण को बुला करके दंडवत प्रणाम करके बोली कि हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो। शीघ्रातिशीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु द्वारकाधीश को द्वारका में जाकर के ये पत्र प्रदान करो। ठीक है बेटी, चिंता मत करना। यूं कह करके पंडित जी वो पत्र ले करके और द्वारका के लिए दौड़ लगा दिए। लगातार चलते ही गए पंडित जी, दिन रात चले होंगे जब भी पहुंचे होंगे। और द्वारका जी में पहुंच गए, भगवान के महल में, दरबार में। जैसे ही ब्राह्मण देवता को आते देखा, भगवान ने उठ करके स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, स्वागत है आपका। और बड़े आदर के साथ पंडित जी का हाथ पकड़ करके भगवान अंतःपुर में ले गए। हाँ, रनिवास में। भगवान का आदेश है कि कोई भी ब्राह्मण मेरे घर के किसी भी कक्ष में कभी भी पहुंच सकता है, बेरोक टोक। अंतःपुर तक जो है ब्राह्मणों की गति है। तो हाथ पकड़ करके भगवान भीतर ले गए, ब्राह्मण देवता को स्नान आदि करवाया। स्नान आदि करके बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए और उसके बाद सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतमुपगम्य सताम गति। भोजन आदि से निवृत्त होकर के जब विश्राम करने लगे तो भगवान जो है ब्राह्मण देवता के चरण दबाने लगे और चरण दबाते हुए बोले कि महाराज ये बताइए, मेरे आप इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई ना कोई प्रयोजन से ही पधारे होंगे, बिना मतलब कितना दूर से क्यों आए हैं? सर्वम नो ब्रूय गोयम चेत। आप कौन से गोपनीय काम से आए हैं? हाँ, तुरंत बताइए, कृपा करके बताइए। पंडित जी ने तुरंत रुक्मणी का पत्र निकाल करके भगवान के हाथों में थमा दिया कि जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पढ़ के आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ के सुना दो। ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है, निजी पत्र है, ये कोई राज्यसभा का पत्र थोड़ी है कि मैं पढ़ के सुना दूं सबके सामने। तो भगवान बोले, पंडित जी मैंने आज तक अपने ब्राह्मणों से अपना कोई भी रहस्य नहीं छुपाया, इसलिए इस पत्र में जो भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, निसंकोच
पढ़ के सुना दीजिए। जी जो आज्ञा महाराज। पंडित जी ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया और रुक्मणी जी पत्र में लिख रही है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांस्ते निर्विशत्कर्ण विविरय हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। दो संबोधन किया रुक्मणी जी ने, हे अच्युत और हे त्रिभुवन सुंदर, भुवन सुंदर। हे प्रभु, आप जो है त्रिभुवन सुंदर है, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है नारद आदि ऋषियों के मुखारबिंद से, तो कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी नेत्रों को दर्शनों का आनंद लाभ नहीं मिला है। मैंने आपकी प्रसन्नता सुनते सुनते हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र बना लिया है, काल्पनिक चित्र मैंने बना लिया है। कान तो तृप्त हो रहे हैं आपकी महिमा सुन करके, गुणों का गान सुन करके, लेकिन नेत्रों का वो परम लाभ जब आपका दर्शन होगा तभी उनको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आमना सामना हुआ नहीं, बातचीत हुई नहीं और एकदम से पत्र कैसे भेज दिया। तो रुक्मणी कहती है, महाराज देखिए, मैंने तो अपने हृदय पर आपका चित्र बना लिया है, जय हो, बसा लिया है। मैंने अपना जीवन सर्वस्व आपको मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य से मेरी बारात परसों कहीं दूसरी जगह से आ रही है और कहीं से आ रही है। तो ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके भाग ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूं। आप आइए और वीरता का शुल्क चुका करके मुझे ले जाइए यहाँ से। आप कहोगे कि आपका हरण करने के लिए तो वीरता तो हम दिखाएंगे, परंतु आपके भाइयों पर भी हाथ उठाना पड़ेगा, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? तो रुक्मणी जी लिख रही कि नहीं महाराज, मेरे भाइयों पर हाथ उठा करके उनका वध करके फिर मुझे लेने आए, ये ठीक नहीं। उसका एक मैं उपाय बता रही हूं कि अंतःपुरांतरचरिमनिहत्य बंधुम त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम उपायम। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया, यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है, वो कन्या विवाह से एक दिन पहले गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने जाती है। तो कुल परंपरा के अनुसार मैं भी भगवती गिरजा के मंदिर में मैं भी जाऊंगी सखियों के साथ। तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने आइएगा, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर समय पर आप नहीं पधारे प्रभु, तो इतना याद रखना, हाँ 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन जहिया मसून व्रत कृषांक्षत जन्म भी 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगा तो सिर्फ आपसे ही। तो ब्राह्मण देवता ने सारा पत्र पढ़ के सुना दिया। सुन करके भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मणी जी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण देवता चौंके, प्रभु आपकी क्या स्थिति है? भगवान बोले, संत ब्राह्मणों के मुख से, ऋषि मुनियों के मुख से रुक्मणी जी के शील, रूप, गुण, सौंदर्य को सुन सुन करके आजकल मैं भी उनका ही चिंतन करते रहता हूँ, उनके बारे में सोचते रहता हूँ।
पंडित जी क्या बताऊं, कई बार तो नींद भी नहीं आती है। तथा हमपि चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणिना द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः। जब से मैंने सुना है कि मेरे से द्वेष करने के कारण उनका बड़ा भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से तय किया है, तब से मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उनका भाई रुक्मी बड़ा विघ्न डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। उसी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी जी का संदेशा मिल गया है, उनकी मनोस्थिति स्पष्ट हो गई है, करने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। भगवान तुरंत खड़े हुए और अश्वशाला में जा करके, घुड़साल में जा करके 4 घोड़े छांटे। उनके नाम है सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और सैव्य। ये चारों उच्च श्रवा घोड़े के समान बड़े ही प्रबल गतिमान हैं। हाँ, इन अश्वों को ला करके भगवान ने अपने रथ में जोड़ा और कहा, आइए पंडित जी बैठिए जल्दी से। हाथ पकड़ के पंडित जी को बैठाए रथ में और चाबुक मारा और 9 2 11 हो गए। जैसे भगवान का रथ गया दौड़ा, बलराम जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाई, ए द्वारकाधीश। तब तक तो भगवान का रथ दृष्टि से ओझल हो गया, इतना तेज दौड़ा रहे हैं जी, कहाँ का कहाँ पहुँच गया। बलराम जी को चिंता हो गई कि शाम का समय है, रात होने वाली, और ये द्वारकाधीश बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गए। अपने सेवकों को बुलाया, सेवकों को बुला करके कहा, क्यों भाई, ये रात्रि का समय है और द्वारकाधीश कहाँ भाग गए बिना किसी को कुछ बताए बिना? क्या तुम लोगों को कुछ मालूम है क्या? तो सेवकों ने कहा, सरकार, एक पंडित जी आए थे कुंडिनपुर के, ये इतना तो पता है, और एक पत्र लाए थे अपने साथ में। लेकिन भगवान जाने उन पंडित जी से क्या बात हुई। भगवान हाथ पकड़ के भीतर ले गए और बाहर आकर के रथ पे चढ़ के दौड़ते नजर आए। अच्छा, तो वो पंडित जी कुंडिनपुर के थे? पक्का है? हाँ बोले, बिल्कुल कुंडिनपुर के पंडित जी थे, पत्र लाए थे। तो बलराम जी बोले, आगे का सब कार्यक्रम हमको पता है। आपको कैसे पता? बलराम जी बोले, परसों जो है कुंडिनपुर की राजकुमारी का स्वयंवर है, और शादी का कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता, लेकिन ये पत्र गुप्त रूप से है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसलिए तुम सब जल्दी से जल्दी बराती बनो और सब मेरे साथ चलो, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल जैसा दुष्ट जो है बारात लेके आ रहा है, तो उनके जो जितने भी राजा महाराजा वो चंडाल चौकड़ी पूरे आएंगे, जरासंध आएगा, शिशुपाल आएगा उसके साथ में, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए, और मेरे कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए, मुझे पूरे तैयारी के साथ में जाना पड़ेगा वहाँ पर। बलराम जी का कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है, स्नेह है कि मेरा छोटा भैया है, कहीं वहाँ जा कर के अकेले में युद्ध में कहीं फंस ना जाए, कोई विपदा ना आ जाए, कोई आपत्ति ना आ जाए। तो बलराम जी पूरी नारायणी सेना सजा करके, और बलराम जी ने हल मुसल लेकर के दौड़ लगा दिया पीछे पीछे। अब सवेरा होते होते भगवान का रथ जो है कुंडिनपुर की सीमा में पहुंच गया जी। भगवान बोले, पंडित जी कुंडिनपुर आ गया, अब आप जाकर के रुक्मिणी जी को आश्वासन दीजिए, धीरज बंधाइए कि हम आ गए हैं, और वही होगा जो पत्र में लिखा है, जो आज्ञा प्रभु। पंडित जी ने भगवान से आज्ञा लेकर के चल पड़े। लेकिन इधर
कुंडनपुर में जो है हल्ला मच गया था कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, क्योंकि शिषपाल जो है बारात लेकर के आ गया था पूरा बैंड बाजा के साथ में। तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी देखो बारात आ गई है, सुन लिया है ना आपने, बारात आ गई, तो मैं जो है जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप जो है सगाई का सामान लेकर के चले आइए, क्योंकि मैं सिर्फ बहुत दिन बात करके ही आया था, सगाई वगाई तो कुछ हो ही नहीं थी, इसलिए मैं जनवासे का प्रबंध कर रहा हूं, आप सगाई का सामान लेकर के आइए। जो हाँ ठीक है बेटा। अब देखो विचित्र विवाह हो रहा है, जब बारात आ गई तब सगाई का सामान इकट्ठा करें, तब सगाई होना है। तो भीष्मक जी जो है सगाई का सामान लेकर के जाने लगे। अब इधर रुक्मिणी जी का एक एक क्षण, एक एक पल युग के समान बीत रहा है कि हे भगवान, इधर बारात भी आ गई है और उधर पंडित जी का भी तक कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा, द्वारकाधीश प्रभु का कोई पता नहीं है। भगवान जाने पंडित जी पहुंच भी पाए होंगे कि नहीं पहुंच पाए होंगे। बेचारी रुक्मिणी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही है, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, बहुत सोमवार के व्रत किए मैंने, मुझे आज अपने सभी व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत कैसे हो रहे हैं। दुर्भगाया दुर्भगाया न मे धाता, नानुकूलो महेश्वरः, देवी वा विमुखा गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, हे जगदम्बिका, मैंने आपकी बड़ी सेवा किया है, बड़ा आराधना किया है मैया, मुझे आज अपने सारे व्रत अनुष्ठान का पूरा फल चाहिए मैया। देवी देवता को याद कर रही थी रुक्मिणी जी, अचानक उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो बाएं अंग फड़कना शुभ समाचार है, माताओं का बाएं अंग फड़कना शुभ समाचार मिलता है, शुभ शकुन होता है। वाम उरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् प्रिय भासिनः, शुभ संकेत मिलने लगे। रुक्मिणी जी को अचानक सामने से आते हुए पंडित जी दिखाई पड़ गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, डंडा घुमाते हुए, मस्ती में चलते हुए चले आ रहे थे। आने वाले की चाल चेहरा से पता लग जाता है कि काम बना के आ रहा है कि काम बिगाड़ के आ रहा है। अगर काम बिगड़ जाए ना तो लटका हुआ चेहरा दूर से मालूम पड़ जाता है। तो रुक्मिणी जी पंडित जी को देखते ही प्रसन्न हो गई कि पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लगता है काम बन गया। दौड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जल्दी से बताइए क्या समाचार है। ब्राह्मण बोले, बिटिया उन्होंने तो कोई समाचार नहीं दिया। हे भगवान, तो आपने क्या किया प्रभु। ब्राह्मण बोले, बिटिया घबराना मत, तुमने जिसको समाचार दिया है उसको मैं लेके ही आया हूं, उसके साथ ही आया हूं, अर्थात वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है मंदिर में। अब तो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा, अत्यंत गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपके जन्म जन्म की ऋणी रहूंगी, हाँ जिंदगी भर आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगी। बारंबार प्रणाम करके नमस्कार करके ब्राह्मण देवता को विदा किया, क्योंकि वो अत्यंत संतोषी ब्राह्मण था, देने के बाद भी कुछ लेने वाले नहीं थे, वो इतना संतोषी ब्राह्मण। देवी रुक्मिणी ने तुरंत अपना दिव्य भव्य श्रृंगार करके
और चल पड़ी देवी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर की तरफ जा रही थी रुक्मणी जी, और उधर भीष्मक जी जा रहे थे जनवासे की ओर, सगाई का सामान लेके जा रहे थे उनके पिताजी। रास्ते में भीष्मक जी को किसी ने सूचना दे दिया, महाराज आपको पता है हमारे नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। जय हो। ओहो, क्या कहा, द्वारकाधीश कृष्ण? अरे तब तो सबसे पहले हम उनका ही दर्शन करेंगे, उनका स्वागत पहले करेंगे, बाकी काम बाद में होगा। जय हो। भीष्मक जी ने रास्ते से ही अपना कार्यक्रम बदल दिया और सगाई का सामान लेके जा रहे थे, वहां से सीधा नगर के बाहर जहां द्वारकाधीश प्रभु खड़े थे वहां जाने लगे। तो पीछे पीछे उनके सेवक भी जा रहे थे जी। अब जैसे ही द्वारकाधीश का दर्शन किया भीष्मक जी ने, तो द्रवित होकर के दौड़े, आओ आओ सरकार, बड़ी कृपा करी, स्वागत है आपका, मैं तो धन्य हो गया, ऐसी शुभ घड़ी में, पावन घड़ी में आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। बार बार में स्वागत करने लगे। तो सगाई का सामान लिए जो सेवक जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि यही दूल्हा सरकार है। जय हो। जभी तो हमारे महाराज जो इतनी स्वागत कर रहे हैं, बार बार में जी। हृदय से लगा रहे हैं, इतना गदगद होकर स्वागत हो। तो सगाई का सब सामान उस सेवकों ने एक एक करके गोपाल के चरणों में चढ़ाना चालू कर दिया। वाह जी वाह। अब बताओ, सगाई चढ़ना था शिशुपाल के, चढ़ गई मेरे गोपाल के। भगवान भी मुस्कुरा करके बोले, महाराज अब ये सब करने की जरूरत क्या है? भीष्मक जी को लगा गड़बड़ तो हो ही गया, हाथ जोड़ करके बोला, अरे सरकार, जैसे ही मैंने सुना कि आप हमारे नगर के बाहर पधारे हो, मेरी तो खुशी का पारावार नहीं रहा। मैं भला आपका क्या स्वागत कर सकता हूँ? आइए आइए आइए, पहले आप मेरे घर चलिए। आज ही मेरी बिटिया का विवाह है और ऐसी शुभ घड़ी में आप पधारे हैं। भगवान बोले, आज वैसे हम बहुत जल्दी में हैं, हाँ, परंतु तुम्हारा प्रेम देख करके मना भी नहीं करते बनता है, चलो चलते हैं। तो हाथ पकड़ करके भीष्मक जी ने अपने रथ में बैठा लिया भगवान को। जय हो। और विदर्भ नगर में प्रवेश किया। तो जैसे ही अपने नगर में लाए, तो वहां हल्ला पहले से मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। अब भीष्मक जी के रथ में जैसे ही द्वारकाधीश का दर्शन किया, तो नगर निवासियों को लगा कि यही दूल्हा सरकार है। जय हो। नगर निवासी सब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। ओहो, हमारे रुक्मणी जी के तो भाग खुल गए, देखो कितना सुंदर दूल्हा है। हमारे नगर में कुंदनपुर में इतनो सुंदर दूल्हा आज तक कबू ना आया। जय हो। अब ये सब बातें सुन सुन करके भीष्मक जी बड़े परेशान हो रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं लोग। हम सोच कुछ रहे थे और हो रहा है कुछ और। जय हो। अब किस किस का मुंह बंद करें? तो अपने एक सेवक को बुला करके बोले, भाई पहले इन माइयों का मुंह बंद करो, ये बड़ी ये कह रही है। हाँ, तो सेवकों ने जाकर के समझाया कि अरे देवियों, ये द्वारकाधीश हमारे मेहमान है, अतिथि हैं, ये दूल्हा सरकार नहीं है। दूल्हा तो अभी जनवासे में सो रहा है। जय हो। सुते रहे। जय हो। जब ये समाचार मिला तो बेचारी जितनी भी देवियां थी वहां पर सब उदास हो गई। एक बोली, हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि कुंदनपुर के भाग जाग गए, इतना सुंदर दूल्हा मिला कुंदनपुर को, पर भगवान जाने रुक्मणी के भाग में कौन सा दूल्हा लिखा है। इनसे बड़ा, इनसे अच्छा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, आज तक मैंने अपने जिंदगी में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उन सब का एक ही फल मांगूंगी कि हमारी राजकुमारी रुक्मणी को यही दूल्हा मिले। जय हो।
अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मणी अर्हति न परा। जितने भी नर नारी है नगर के, वो सब देवी देवता मना रहे हैं। अपना पुण्य रुक्मणी जी को देने लगे कि हमारा पुण्य लग जाए, लेकिन रुक्मणी जी को यही दूल्हा मिले। भगवान को लगा कि उधर रुक्मणी जी मंदिर में पहुंच गई होगी और हमको यहाँ विलंब हो रहा है, तो दर्शन नगर घूमते घूमते बोले, महाराज बस अब हमारा इतना ही हाजिरी स्वीकार करो, वैसे भी हम आज कुछ जल्दी में हैं। तो भीष्मक जी बोले, अरे सरकार, पूर्णतः शादी में सम्मिलित होके जाते तो बड़ी खुशी हो। भगवान बोले, देखो महाराज, आपने हमको कोई निमंत्रण पत्र तो दिया नहीं, वो तो हम इधर से जा रहे थे, नगर के बाहर से निकल रहे थे, तो हमने देवी मैया का दर्शन किया, इतने में आपके भी दर्शन हो गए। अगर मैं वहाँ देर से पहुँचा ना अपने घर में, तो बलराम जी मुझे बहुत डांटेंगे, वो मेरे बड़े भैया हैं, मेरी बड़ी चिंता करते हैं। हाँ, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा जल्दी से। तो भीष्मक जी ने मन में सोचा कि ज़्यादा रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बड़ा नालायक है। अब ना जाने वहाँ घर में ले जाऊंगा और ना जाने कैसे कुटांग बातें कर देगा, वो बात बिगड़ जाएगी, व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा है कि राजी राजी इनको विदा कर ही देना चाहिए। तो ज़्यादा रोकने का दुराग्रह नहीं किया और भीष्मक जी ने कहा, बस महाराज ऐसी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे आज अचानक दर्शन दिया ऐसे दर्शन होता रहे आपका। तो भगवान हंस करके बोले, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो हाँ बराबर आना जाना हाँ होता ही रहेगा। और भगवान अपने रथ पे बैठ करके मंदिर की ओर चले गए। उधर भगवती रुक्मणी जब सखियों के साथ में मंदिर में पहुंची तो ये समाचार शिषपाल तक पहुंच गया। शिषपाल के गुप्तचरों ने बताया, महाराज आप तो यहाँ दुल्हा बने बैठे हो और अभी अभी हम नगर भ्रमण करके आए हैं, वहाँ नगर निवासी सब जो है द्वारकाधीश कृष्ण को दुल्हा समझ करके स्वागत कर रहे हैं। क्या कहा कृष्ण? बोले हाँ, जरासंध भी आया था शिषपाल के विवाह में, उनका माथा खराब हो गया कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही। अरे शिषपाल, ये कृष्ण बलराम कहाँ से आ गए? इनको तो मैं पहाड़ में आग लगा के भस्म कर दिया था, वो यहाँ भूत बन के कहाँ घूम रहे हैं? और सचमुच अगर कृष्ण आया है तुम्हारे विवाह में तो दाल में कुछ काला है। जय हो। हाँ, ये कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिषपाल बोला, तुम बेमतलब के तिल को पहाड़ बना रहे हो। अरे आया तो आने दीजिए, आप अचानक उनके नाम से घबरा क्यों गए? वो गंवार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? जरासंध बोला, मित्र बस यही गलती मैं भी करता था, मैं भी उनको बिल्कुल गंवार ग्वालिया समझता था, परंतु जब 17 बार उसने मुझे बुरी तरह से मारा और मार के भगाया, तब मेरी समझ में आया कि वो केवल ग्वाला नहीं है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैं तुमको सावधान कर रहा हूँ। हाँ, ग्वाला समझने की गलती मत कर बैठना, बड़ा होशियार है, बड़ा नटखट है, बड़ा बलशाली है वो। शिषपाल बोले, बेमतलब कि तुम खा में खा डरा रहे हो। बराती सब खड़े हो गए और बोले, महाराज हम सिर्फ लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो शिषपाल बोला, जाओ पूरे नगर को घेर लो, कोई उपद्रव ना होने पाए। तो सारे सैनिक जो है दौड़ पड़े हैं। और सैनिकों को जब पता लगा कि रुक्मणी मंदिर में गई है पूजा करने के लिए,
तो सैनिकों ने दौड़ करके पूरे मंदिर को घेराबंदी कर लिया, सुरक्षा घेरा में ले लिया। परंतु रुक्मिणी जी मंदिर में बैठी बैठी देवी मैया की पूजा करके प्रार्थना कर रही है। नमस्ते त्वाम्बके भीष्णं स्वस्वता स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तद अनुमोदिता। हे मातेश्वरी, हे जगदम्बिके, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही पति रूप में मुझे प्राप्त हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए माता। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचेऊ मिलहि सोवे सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचे मिलहि सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मन जाहि राचेऊ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि। मैया का आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली। भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान करके बाहर निकली तो देखा कि यहाँ पर तो हजारों सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है, विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी तो घबरा गई कि हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो विशाल सैन्य समुदाय खड़ा है, इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही, अब क्या होगा। और इतनी विशाल सेना के बीच में द्वारकाधीश प्रभु को मैं कैसे पहचानूंगा, कौन है, कहाँ है, कैसे ढूंढूंगा, कभी मैंने देखा भी नहीं है। परंतु इतना विश्वास है कि वो लाखों में एक है, अलग से पहचान आ जाएंगे। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, वो लाखों में एक है, अलग से समझ में आ जाएंगे। परंतु कहाँ है रुक्मिणी? बिल्कुल धीरे धीरे मंथर गति से चल रही है और अपनी चंचल आंखों से चारों तरफ निहार रही है, देख रही है कि हमारे प्रभु कहाँ हैं। सैनिकों ने इधर जो है रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखा, सुंदरता को देखा तो विमुग्ध हो गए कि वाह, रुक्मिणी जी को देख करके उनकी प्रशंसा करने, वाह इनकी चाल तो देखो, कितनी गजब की चाल है। एक कहता है आह, इनके बाल तो देखो कैसे हवा में लहरा रहा है। एक कहता है गले का हार तो देखो कैसे जगमगा रहा है। तो सब सैनिक जो है रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं, परंतु भगवान सावधान है रुक्मिणी जी को ले जाने के लिए। तो भगवान सैनिकों के बगल में आके खड़े हो गए और सैनिकों का ध्यान रुक्मिणी जी के ऊपर है। रुक्मिणी जी की दृष्टि घूम रही है, द्वारकाधीश प्रभु को खोज रही है। हर सैनिक को ध्यान से देखती है कि क्या यही तो नहीं है। और जिस पर भी रुक्मिणी जी की दृष्टि एक सेकंड के लिए ठहर जाती है, वही सोचता है कि हम भी बड़े खूबसूरत हैं। हाँ, वही धन्य हो जाता है, उनके भी होश उड़ जाते हैं।
अब घूमती हुई रुक्मिणी जी की घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश पे पड़ी, आंखें चार हुई द्वारकाधीश से। भगवान ने हाथ हिला करके कहा कि घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान को हाथ हिलाते हुए रुक्मिणी जी ने जब देखा तो आनंद का पारावार नहीं रहा। एक ही दृष्टि में रुक्मिणी जी ने पहचान गई, मुख पे मुस्कान छा गई। तो जैसी रुक्मिणी जी के मुख के मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो उनके रहे सहे होश भी बिल्कुल उड़ गए। आधा काम तो रुक्मिणी जी की सौंदर्यता नहीं कर दिया, बेहोश होकर के गिर पड़े रुक्मिणी जी की मुस्कान को देख करके। और भगवान सबके बीच में से आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ भी पकड़ लिया और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के अपने रथ की ओर ले चले, बढ़ते चले गए। सैनिकों ने कहा, वाह भैया, बड़ी गजब की जोड़ी है, ऐसी प्यारी जोड़ी झांकी हमने जीवन में पहली बार देखा भाई। अब किसी को ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। भगवान ने ऐसी मोहनी डाली, हाँ, और हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा भी लिए। सैनिक सब देखे जा रहे हैं, अरे वाह, रथ तो देखो कितना गजब का रथ है, पूरा सोने का रथ है। एक बोला, पागल, सोने का रथ तो और भी हो सकता है, घोड़े नहीं देखता है, कैसे उनके कान खड़े हैं उच्च श्रवा घोड़े के समान है। भगवान रथ में बैठ गए, रुक्मिणी जी को बैठा लिए और जैसे चाबुक लगाया, घोड़े तो हवा में बात करते चले गए। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की जय, रुक्मिणी हरण भगवान की जय। सैनिक बोले, देखो देखो घोड़े कैसे भाग रहे हैं, क्या बात है, कैसे हवा में बात कर रहे हैं। अब रथ जो है बहुत दूर चला गया। तब सैनिकों को होश आया, अरे अपन यहाँ काहे को ठाड़े हैं, क्यों आए थे यहाँ पर। एक बोला, अरे याद आ गया, रुक्मिणी जी की रक्षा करने आए थे। तो कहाँ है रुक्मिणी, कहाँ है। तो वहां पर सखियां जो खड़ी थी रुक्मिणी जी की, वो बोली, अरे तुम लोग यहाँ पर का भांग खा के आए हो। रुक्मिणी जी तो वो गई रथ में बैठ के। तब जो सैनिकों के होश आया और कहा, अरे पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, ले गयो ले गयो ले गयो। जैसे ही हल्ला मचाया, चिल्लाना चालू करे, भगोड़े कृष्ण, अगर तुझ में थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो आ हमारे साथ में युद्ध कर। जब बार बार युद्ध की चुनौती देने लगे, तब भगवान ने अपने रथ को मोड़ लिया और सामने आकर के भगवान खड़े हो गए युद्ध के लिए। सैनिकों ने घेराबंदी चालू कर दिया, हाँ घेर लो, भागने ना पावे। आज ये काला काला मुरली वाला अकेला फंस गया है, हाँ, इसलिए आज ये जिंदा नहीं जाना चाहिए यहाँ से। यदि डर लगता है तो इनके बड़े भैया बलराम जी से, वो हल मुसल वाले बड़ा खतरनाक है। आज ये अकेला फंस गया है, इसलिए जिंदा नहीं जाना चाहिए। घेराबंदी कर रहे थे सैनिक लोग, अचानक पीछे से आवाज आई जोर से, द्वारकाधीश की जय। अब भगवान ने चौंक करके देखा कि हमारी यहाँ कौन जय जयकार कौन कर रहा है भाई। यहाँ पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा, बलराम जी बड़ी वेग से हल मुसल लिए चले आ रहे हैं, पूरी नारायणी सेना के साथ। जैसे ही बलराम जी पास में आए, कन्हैया ने प्रणाम किया, बलराम जी प्रणाम। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया जल्दी से बहू रानी को लेकर के जा, यहाँ से आशीर्वाद इकट्ठा मिलेगा वहीं द्वारका में जाके। तू तो बहू रानी को लेकर चल, मैं इन बारातियों का भी स्वागत करके आता हूँ, हाँ, अच्छी तरह से खातिरदारी करके आता हूँ। अब बलराम जी ने जैसे हल मुसल दिखाया उनको, सैनिकों के तो पसीने छूट गए। हे भगवान, ये एन वक्त पे हल मुसल वाला कहाँ से आ गए हो। बलराम जी ने वो पिटाई करी उनकी, कईयों को तो मार डाले जान से। उनमें 2-4 बच्चे वो प्राण बचा के भागे। शिषपाल जी के पास में आकर के बोले, महाराज सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, अब क्या बताएं महाराज।
आपकी जो होने वाली देवी जी थी वो तो भाग गई। अरे क्या कहा, किसके साथ? बोले वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में धूल झोंक करके अब कब ले गया, कैसे ले गया, सबको पागल बना करके पता भी नहीं लगा। अब तो शिषपाल जो है तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा। अरे मूर्खों, तुम लोगों को किस लिए भेजा था वहां? जरासंध ने हाथ पकड़ के कहा कि मित्र रहने दो, मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था कि वो कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। इन सैनिकों पर क्रोध करने की कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही सावधान किया था, काला काला मुरली वाला बड़ा खतरनाक है। मैं भुक्त भोगी था इसलिए सावधान किया था, पर मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया तुमने। अब इसको मारने से क्या होगा? शिषपाल बोला खब सब गड़बड़ हो गया, अब तो मैं आत्महत्या करके यही मरूंगा, क्योंकि बैंड बाजे के साथ में आया था और मैं वहां जाऊंगा तो मेरी भाभियां सारी उम्र मेरी मजाक उड़ाएगी, हंसी उड़ाएगी। ऐसा भी जिंदगी कोई जिंदगी है? मैं तो यही मरूंगा। अब जरासंध ने देखा कि बेचारा बड़ा दुखी हो रहा है, इसलिए हाथ पकड़ के समझाया कमरे में ले जाकर के कि देखो मित्र, जीवन में सुख दुख जय पराजय आते ही रहता है। भाई सुख के पीछे दुख भी आता है, जय के पीछे पराजय है, लाभ के पीछे हानि है, ये सब आते जाते रहते हैं। और ये तो क्षत्रियों का काम ही है, कभी हार कभी जीत लगी रहती है। तो तुम जो है पुरुष सिंह हो करके इस प्रकार मन को दुर्बल मत बनाओ। और तुम मुझे देखो, सौरे सप्तदासाहम वै संयुगानी पराजितः। इसी सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे एक बार दो बार नहीं, पूरे 17 बार हराया और 23 अक्षौणी सेना के साथ में हराया, परंतु मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारा। मैं भी लगे ही रहा युद्ध में। तो 18वें युद्ध में मैंने उनको ऐसा भगाया कि रण छोड़ बन करके भागा, अपना जन्मभूमि मथुरा छोड़ के भागा, और आज देखो समुद्र में घुसा बैठा है। तो इतनी बार हारने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा, और तू एक बार हारने पर हिम्मत हार रहा है, आत्महत्या की सोच रहा है। तू कैसा वीर है? तब शिषपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं यहाँ पर, तो हम क्यों मरे, काहे को मरे? हमारा मित्र 17 बार हारा बैठा है, हम तो पहली बार ही हारे हैं। तो हिम्मत आ गई और स्वयं जो है दुल्हन की डोली में बैठ करके रोते रोते अपने नगर चेतीपुर को गए। परंतु तब से ये शिषपाल भगवान का बड़ा दुश्मन बन गया, बैरी बन गया। रोज गाली देता था, 100 गाली देना इसका रोज का काम था। क्योंकि भगवान शिषपाल का जब जन्म हुआ था ना, तो इनकी 3 आंखें थी, अच्छा, और 4 भुजाएं थी जी। तो ज्योतिषियों ने कहा था कि जिनकी गोदी में बैठाने के बाद, बच्चे को गोदी में बैठाओ, जिसकी गोदी में जाने के बाद इनके तीसरा नेत्र झड़ जाए, विलुप्त हो जाए, और 2 भुजा रह जाए, 2 भुजा विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, समझो उसी के हाथों से मरेगा। तो एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ से मिलने के लिए गए थे, श्रुतस्रवा, इसकी बुआ का नाम था श्रुतस्रवा। अपनी बुआ से मिलने, तो उनकी बुआ ने शिषपाल को भी भगवान के गोदी में बैठाया। भगवान की बुआ लगती थी शिषपाल की माँ जो है, सगी बुआ जी। तो सबके गोदी में बैठाता था, जो भी घर में आता था सबकी गोदी में बैठाता था। जैसे भगवान कृष्ण की गोदी में बैठाया, उनका तीसरा नेत्र और 2 भुजा गायब हो गया। तो बुआ ने कहा, बेटा कन्हैया, मेरे बेटा को मारना मत। तो कन्हैया ने कहा, बुआ जी, इनके 100 गलती तो मैं रोज क्षमा कर दूंगा,
अगर ये रोज 100 अपराध भी करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100 से ऊपर अपराध कर दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जय हो। तो बुआ को लगा कि 100 से जाकर 100 गलती तो क्या कर पाएगा ये, ऐसे करके वो बेफिक्र हो गई थी। हाँ, तो तब से ये द्वेष भाव रखता था शुरू से कि ये मेरे को मारेगा। बचपन से ही द्वेष भाव हो गया ना, बैर भाव हो गया कि ये मेरे को मारेगा, इसलिए वो द्वेष के कारण जो है चलता था। लेकिन आज तो ज़्यादा ही जल गया जब उनके होने वाली देवी जी को भगवान ले गए हरण करके, रुक्मणी जी को, और जल गया। अब तो रोज का खूब गाली देता है, कट्टर दुश्मन बन गया। लेकिन रुक्मणी जी के बड़े भाई को पता लगा कि मेरी बहन रुक्मणी का हरण करके द्वारकाधीश ले गए, तो उसने पूरे सैनिकों के बीच में प्रतिज्ञा किया, सेना के बीच में प्रतिज्ञा किया कि मैं अगर अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं लौटा पाया कृष्ण को मार करके, तो मैं कुंडनपुर निवासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब तलवार उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया, कुंडिनम न प्रवेश्यामि सत्यमेतम ब्रवीति वह, मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा अगर कृष्ण को मार करके अपने बहन को वापस नहीं ला पाया था। और उसके बाद जो है एक शीघ्रगामी घोड़ा को लेकर के चल पड़े। हाँ, घोड़ा इतना वेग से दौड़ाया, भगवान को पकड़ ले रास्ते में। जैसे ही लड़ने की चुनौती दिया, भगवान ने भी युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी का बड़ा भाई, अब रुक्मणी जी घबरा गई, हे भगवान क्या किया जाए, एक और तो बड़े भैया है, एक और हमारे पति देव हैं, भगवान है। परंतु भगवान ने धीरे धीरे उनके सब अस्त्र शस्त्र समाप्त कर दिए। हाँ, उनके रथ घोड़े सब समाप्त कर दिया। रुक्मी जो है अकेला निहत्था खड़ा रह गया। तब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली। जैसे चमचमाती तलवार निकाली, रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़े, सरकार। हाँ, योगेश्वरा अप्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतु नारहस्य कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपति प्रभो, भला बुरा जैसा भी सही मेरा भाई है। आखिर में विवाह के बेला में तो इस मेरे आंखों के सामने तो मत मारो मेरे भैया को, क्योंकि ये विवाह नहीं तो ये विवाह जो है जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। मैं जब भी मायके में जाऊंगी अपनी भाभियों का वैधव्य रूप देखूंगी तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान मुस्कुरा पड़े और बोले, देवी रुक्मणी भयभीत मत हो, भाई तुम्हारा भैया है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। अब मारना थोड़ी है इनको, रिश्तेदार बन गया है, लेकिन इनका अभिमान तोड़ना जरूरी है, इनको बड़ा अभिमान है। तुम घबराना मत। भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े। रथ से कूद करके रुक्मी को उनके ही दुपट्टा से बांध दिया रथ में, और उनका जगह जगह मुड़ दिया। आधा मूंछ मुड़ दिया, आधी दाढ़ी मुड़ दी, जगह जगह से बाल मुड़ दिया, कहीं बाल छोड़ दिया, कहीं मुड़ दिया। मार्ग अब इतने भी बलराम जी आ गए। हाँ, उन बरातियों का स्वागत करके बलराम जी ने मार्ग में ये दृश्य देखा तो दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ ले, कन्हैया ये नाईगिरी का काम कब से सीख लिया है? शादी होने को देर नहीं भई, और तुमने साले साहब का मुड़ मुड़ना चालू कर दिया है। अपने रिश्तेदारों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार बनाता है जैसे तुमने किया? तुमने बहुत ही निंदनीय काम किया है। कन्हैया को खूब धमकाया बलराम जी ने। हाँ, भगवान ने देखा बलराम जी, दाऊ जी थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं, तो मुस्कुरा करके बोले, दाऊ दादा बड़े भैया हो, चाहे मर्जी डांट लेना,
अभी अभी शादी हुई है और बड़े बहू के सामने तुम हमको डांट रहे हो। तो बलराम जी की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। जय हो। तुरंत रुक्मणी जी के पास में आकर के बोले, देवी रुक्मणी बुरा मत मानना, क्षत्रिया नाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो सगे भाई के साथ में भी युद्ध करना हमारा धर्म बन जाता है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दे दिया तो दोनों लड़ बैठे। अब जो होना था हो गया, भाई छोड़ो उन बातों को। क्षत्रियों के विवाह में अगर खटपट ना हो तो विवाह कैसा? भाई ठाकुरों के विवाह में तो बात बात पे तलवारें चल जाती है। खैर जो होना था हो गया। रुक्मी भैया, तुम भी रिश्तेदार बन गए हो, जाओ शांति से चले जाओ, रिश्तेदार बन गए हो। और इधर अब द्वारकाधीश भगवान बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका में प्रवेश किए और बड़े बैंड बाजा के साथ में लौट के आए। तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। सब ने मिल करके भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। आइए रुक्मिणी जी भी अपने रोम रोम में, अपने अंग अंग में, श्रृंगार रस में गोविंद के छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में उनकी झांकी को सजाए बैठी है। आइए भजन में। और मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे
छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन बस रंगा है उसी के रंग में। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। हाँ तो एक अभी आपने रुक्मणी जी का श्रृंगार का वर्णन सुना, अब भगवान का द्वारकाधीश के श्रृंगार सुन लो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे प्यारा। कितना सुंदर लगे बिहारी जरी की पगड़ी बांधे। कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट बिराजे। सखियां पगली होती जब जब ओठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब ओठों पे बंसी बाजे। मैं चंदा ये सावेरा, मैं चंदा ये सावेरा, तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे प्यारा। कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल। सुंदर श्याम सलोनी तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। अरे सुंदर श्याम सलोनी तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल। हवा में सर करता, हवा में सर करता तेरा पीतांबर पट आला। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। हाँ कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। की सुंदर बांधे मुख पे माखन बलवत तो बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता तो बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग को देवों का जीवन जलता। देख यशोदा भाग को देवों का जीवन जलता। भाल पे तिलक है सोवे, अरे भाल पे तिलक है सोवे। आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। हरि बोल। तो जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। दो जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे। लहरा में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे। हाथों में कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने और गल बैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। देखो जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई। इनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सबको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ऐसी रचे मेहंदी जो कब हो ना सूखे, ऐसी रचे मेहंदी जो कब हो ना सूखे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे। अटल अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटल सिंदूर अपनी मांग में सजाऊंगी, अटल सिंदूर अपनी मांग में सजाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो श्याम की बन जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो श्याम की बन जाऊंगी, अटल सिंदूर मेरी मांग में लगाऊंगी, अटल सिंदूर मेरी मांग में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं श्याम की हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के फेरे तो करवा
सतगुरु को बुला के मेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी के वरदार की जय मोर का मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना सरकार के कटले हैं कटार के, दोने ना सरकार के कटले हैं कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना सरकार के कटले हैं कटार के, दोने ना सरकार के कटले कटार के, दोने ना सरकार के कटले हैं कटार के। बोलो बांके बिहारी लाल की कि रुक्मणी साक्षात महालक्ष्मी है जी यही बात है और लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है जी और नारायण की ही रहेगी। जी तो जो अपने को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करने लगते हैं उसको फिर शिषपाल की तरह रोना पड़ता है। ये हो शिषपाल भी अपने आप को लक्ष्मीपति बनने जा रहा करने था। की कोशिश करता है। तो अपने आप को जो लक्ष्मीपति समझेगा तो भगवान अपने लक्ष्मी का हरण करके ले जाएगा, तो शिषपाल की तरह रोना पड़ेगा। ये हो इसलिए लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी बना सकते हो, लेकिन लक्ष्मीपति तो सिर्फ नारायण जय है हो। और नारायण ही रहेंगे। लक्ष्मीपति बनने की कोशिश नहीं करना, जय तो हो। भगवान अपने लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे और शिषपाल की तरफ फिर रोना पड़ेगा। ये हो पहला बेटा हुआ, थोड़ा सा और हाँ हाँ जी कोई बात नहीं। अब एक आध बेटा तो 6:30 बजे तक कर दो। पहला बेटा हुआ जो साक्षात कामदेव के अवतार है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव पथपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के काम को भस्म किया और उनकी पत्नी रति ने जब बहुत रोई गिड़गिड़ाई तब भोले बाबा ने वचन दिया। क्या वचन दिया? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतार होई हई हरण महामही भारा, सोई हरि हरहि महामही भारा कृष्ण तनय होई है पति तारा, कृष्ण तनय होई है
वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भोलेनाथ का वो वचन सत्य हुआ। कामदेव ही भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट भय, क्योंकि ये धर्माविरुद्ध काम है, धर्म के अविरुद्ध काम है, इसलिए भगवान का जो अनुकूल काम है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है, वो प्रद्युम्न के रूप में अवतार हुए। क्योंकि कामदेव ने रासलीला में अपने पांचों बांध चला दिए भगवान को जीतने के लिए कि मैंने सबको हरा दिया है, सबको धूल चटा दिया है। तो भगवान को भी हराने के लिए आए थे कामदेव महाराज में, हरा नहीं पाया भगवान को। तो कहा महाराज मैंने सबको च्युत कर दिया, लेकिन आप ही एक अच्युत हो। भगवान को अच्युत नाम दिया था कामदेव ने। तो आपका, हाँ, मैं सबको जीत करके सबका बाप बनना चाहता था, सबका बाप तो नहीं बन पाया, आपसे हार गया, तो आपका बेटा बन के जरूर आऊँगा। तो वही हारा हुआ कामदेव आज बेटा बन के आया है प्रद्युम्न के रूप में। तो संबरासुर इनका हरण करके ले गया और प्रसूतिका गृह से ही ले गया अपहरण करके, और समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया। हाँ, क्योंकि नारद जी ने कह दिया कि कृष्ण का लाल ही तुम्हारा काल होगा। अच्छा। हाँ, नारद जी ने बता दिया। तो संबरासुर ने प्रसूतिका गृह से हरण करके ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। एक बहुत बड़ी मछली उसको निगल गई है, और उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा, और पकड़ करके, बहुत बड़ा मछली था इसलिए राजमहल में दे दिया, संबरासुर को भेंट कर दिया। तो संबरासुर के घर में ही पहुंच गए प्रद्युम्न, और मछली के पेट से प्राप्त हुए। लालन पालन संबरासुर के घर में हुआ। तो इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान किया कि तुम्हारा जो पति है, हाँ, इस रूप में अवतार लिया है, जाओ अपने पति को संभालो। तो उनकी पत्नी जो रति है छद्म वेद धारण करके, और वहां पर राजमहल में संबरासुर के यहाँ आकर के सेवा कर रही थी, प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नात दीर्घेन कालिन सकालस्नि रूढ़ यौन, अत्यंत अल्प काल में भगवान का बेटा यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो रति के मन में भावों में परिवर्तन आने लगा। प्रद्युम्न बोले, देवी, एक और तो तुम माता बन करके लालन पालन कर रही हो, और दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि में व्यवहार में मातृत्व नजर नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? मातृभाव मति क्रम्य वर्त से कामनीय था। कौन हो तुम? रति ने पूरी कहानी सुना दी। भवान नारायण सुतः संबरे नारितो गृहात्, अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। अरे आप तो साक्षात द्वारकाधीश प्रभु के पुत्र हैं। संबरासुर तो आपका बड़ा भारी दुश्मन है, जिसने सूतिका गृह से ही आपका हरण करके और समुद्र में आपको फेंक दिया था। तो मछली के पेट से आप मुझे मिले हो, और मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं, और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुना। सारी घटना को सुनते ही प्रद्युम्न क्रोध में भर गए, और संबरासुर को जाकर के ललकारा कि मैं हूं तुम्हारा काल, कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। कांप गया संबरासुर कि मेरा काल मेरे घर में आकर कितना बड़ा हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर मारा गया, और संबरासुर का संहार करके भगवान जय हो
आप प्रद्युम्न जो है रति के साथ में द्वारकापुरी में वापस लौटे। जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। पैदा होते ही बेटा खो गया था और मिला तो बहू रानी के साथ में मिला। बड़े धूमधाम से प्रद्युम्न जी का स्वागत हुआ द्वारका में। और यहाँ पर सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए थे, तो उन विवाहों की चर्चा हम कल करेंगे। अनुपम सुंदर नंद किशोरा सांवरिया घनश्याम। 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 मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राध गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राध गोविंदा। मधुसूदन घनश्याम। मधुसूदन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। पग पग सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद का छोरा मनमोहन घनश्याम। बांके बिहारी कुंज बिहारी। बाग बिहारी कुंज बिहारी। बांके बिहारी कुंज बिहारी। बाग बिहारी कुंज बिहारी। कमल नयन अभिराम। कमल नयन अभिराम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा जय कृष्णा। जय कृष्णा कृष्ण श्री कृष्ण। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय हो हरि बोल। अनुपम सुंदर नंद को ढोटा
श्याम अनुपम सुंदर नंद का छोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को ठोटा मनमोहन घनश्याम पग पग सुंदर नंद का छोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को कान्हा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को कान्हा मनमोहन घनश्याम ओ कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को ठोटा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम बाग बिहारी कुंज बिहारी बाग बिहारी कुंज बिहारी बाग बिहारी कुंज बिहारी बाग बिहारी कुंज बिहारी ओ चरण कमल अभिराम कमल नयन अभिराम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को कान्हा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को कान्हा मनमोहन घनश्याम मनमोहन घनश्याम मनमोहन घनश्याम मनमोहन घनश्याम बोलो बांके बिहारी लाल की